वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ट्रांसक्राइबर कोचिंग क्लासेस के इस चैनल पर। मैं प्राची आज फिर आपके लिए लाई हूँ कुछ बेसिक चीज़ें शॉर्ट हैंड से रिलेटेड। शॉर्ट हैंड जब हम करते हैं तो किन बारीकियों पर ध्यान दें कि हम डिक्टेशन कंप्लीट कर पाएँ और बाद में उसको रीड भी कर पाएँ, क्योंकि रीडिंग डेफिनेटली इज़ द लास्ट टारगेट फॉर अस। डिक्टेशन कंप्लीट हुई नहीं हुई 19-20 रह गई चलेगा, लेकिन डिक्टेशन रीडिंग, डिक्टेशन टाइपिंग डू मैटर्स, क्योंकि वो फाइनल टच होता है जो आपका चेक किया जाता है। डिक्टेशन के दौरान कुछ बारीकियां आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन चीज़ें ही हैं जो मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। तो जो हिंदी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं या इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, दोनों ही इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो शक्तिमान की थी। शक्तिमान तो नहीं हूँ, पर हाँ कोशिश करूँगी कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। स्टार्ट करते हैं। जब डिक्टेशन स्टार्ट होती है, डिक्टेटर हमको कुछ मैटर प्रोवाइड करवा रहा है जिसे हमें लिखना है, तो क्या करें। स्टूडेंट्स जब नए वर्ड्स आए, डेफिनेटली जो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि वोकैब इज़ एन ओशियन, शब्दकोश एक महासागर है, तो हम पूरे महासागर को तो पार कर नहीं सकते। इसलिए क्या करें, दौरान डिक्टेशन के टाइम पर आप अगर ऐसे कुछ वर्ड्स से आप रूबरू होते हैं जो आपने नहीं सुने या फिर बहुत बड़े हैं, तो ऐसे वर्ड्स को डील कैसे करें, क्योंकि डेफिनेटली अगर डील करने बैठेंगे तो आगे डिक्टेशन छूटेगी। जो नहीं सुना, जो कभी लिखा ही नहीं, डेफिनेटली वो टाइम लेता है। हम हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं और ऐसा कोई भी वर्ड, हम हिंदी इंग्लिश बचपन से लिख रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नया वर्ड आज भी हमारे सामने आता है तो हम अटक जाते हैं। नो बिग डील। हम सोचते हैं क्या स्पेलिंग लिखें। एंगेज की स्पेलिंग जिसने नहीं लिखी वो तो ए से भी स्टार्ट कर सकता है, ई से भी स्टार्ट कर सकता है, बट द बेसिक इज कहाँ से वो ओरिजिनली स्टार्ट होता है। जिसने ए से स्टार्ट किया वो हाफ एरर दे देता है। स्पेलिंग मैटर करती हैं, इसलिए क्या करें। रेमेडी है, या तो मैं 2 रेमेडीज बताऊंगी इसकी। या तो ऐसे वर्ड्स को आप उसी टाइम पूरा तरह से लिख दें, ये ना सोचे कि इस पे क्या नियम मैं लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। सोचने बैठेंगे तो आगे के 4, 10, 20 शब्द भी छूट सकते हैं अगर डिक्टेटर स्पीड में है तो। लोअर स्पीड कैडर वाले तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्ड्स आगे स्किप नहीं होंगे, पर अगर 100 अबव स्पीड चल रही है तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे स्किप हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ड, एक शब्द की वजह से आगे बहुत सारे शब्दों का नुकसान। दूसरी रेमेडी, ऐसे वर्ड को स्किप कर दो और आगे के जो 4-5 शब्द उस शब्द के चक्कर में छूट सकते हैं वो बचा के रखो अपने। इसके आगे मैं दूसरी चीज़ जो ऐड करना चाहूँगी कि समटाइम्स डिक्टेशन के दौरान हमें लगता है कि डिक्टेशन की स्पीड तो ये चल रही थी जिस पर मैं हमेशा से प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आज जब एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ स्पीड है, या ऐसा लग रहा है बहुत ही स्लो है। बिल्कुल उल्टा भी लग सकता है। बेसिकली डिक्टेशन के मैथड्स ये होते हैं, वेरिएंट एक चल रहा है वो इशू नहीं है, वेरिएंट एक ही रहना चाहिए, रिदम सिमिलर रहना चाहिए। डिक्टेशन का वेरिएंट ऊपर नीचे होता है तो भी डिक्टेशन प्रॉपर है नहीं, ठीक है। तो वेरिएंट जनरली एग्जाम्स में सिमिलर ही आता है। वो वेरिएंट में अगर आपको ऐसा लगता है कि स्लो है, दिस मीन्स कि डिक्टेशन में शब्द जो हैं वो छोटे छोटे हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ उनके बैंडविड्थ की, उनकी लंबाई की, तो वो छोटी है। जैसे क्या के अंदर 2 शब्द हैं, है के अंदर एक ही व्यंजन है। ऐसे इंग्लिश में इज, एम, आर 2-2, 3-3 कॉन्सोनेंट्स के वर्ड्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन,
सब्स्टिट्यूशन, डिस्टिंग्विश। मैंने जितनी देर में एज एम आर बोले उतनी ही देर में एक वर्ड डिस्टिंग्विश बोला। वहीं अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो जितनी देर में मैंने है बोला, क्या बोला, तुम बोला, उससे ज़्यादा देर में या लगभग उतनी ही देर में मैंने व्यक्तिगत बोला। तो 3 शब्द बराबर 1 शब्द बड़े बैंडविड्थ का। तो जब बड़ा बैंडविड्थ आता है शब्द में, पूरी डिक्टेशन में, तो बड़े बैंडविड्थ के बाद में डिक्टेटर के पास नेक्स्ट शब्द पर जाने के लिए एक बहुत लिमिटेड टाइम हो जाता है, टाइम कट हो जाता है। और जहाँ छोटे छोटे शब्द आते हैं वहाँ उसके पास पॉज लेने का थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है। इसलिए कई बार हमको लगता है कि मैं जिस स्पीड पर प्रैक्टिस कर रहा था स्पीड वही लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है डिक्टेशन स्लो बोली जा रही है, यानी कि आपकी डिक्टेशन में छोटे शब्द हैं। जब आपको लगता है स्पीड तेज़ है, यानी कि डिक्टेशन में लंबे शब्द हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है डिक्टेशन तेज़ है। इसलिए हर प्रकार की डिक्टेशन पर प्रैक्टिस किया करें, लंबे शब्दों वाली भी और छोटे शब्दों वाली भी। दूसरी बात, जब आप अपने शब्दों को वेरियस मेथड्स के थ्रू जॉइनिंग करना सीख जाएंगे। देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं अलग अलग प्रणालियों में, और अलग अलग जो ग्रैग है, पिटमैन है, इंग्लिश स्टेनो और वेरियस एज इन हिंदी स्टेनो, मैं दोनों की ही बात करूँगी। तो दोनों में ही सबके अलग अलग मेथड हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगी, बट जॉइनिंग डू मैटर्स। पिटमैन हो चाहे ग्रैग हो, ऋषि प्रणाली हो चाहे मानक हो, चाहे उसमें भी पिटमैन हो या और भी जैन प्रणाली भी, किसी भी प्रणाली में आप अगर जॉइनिंग करना सीख जाते हैं तो आप महासागर पार कर सकते हैं। कैसे? ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं या लंबे शब्द आते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड का मतलब जो आपने कभी नहीं लिखे, लंबे शब्द का मतलब जो लिखे तो हैं पर आप उनको बड़ा बनाते हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स या लंबे शब्द आते हैं, अगर आप उनको जोड़ना सीख जाते हैं, जॉइनिंग डू मैटर्स। तो जोड़ना सीखने के लिए, जोड़ने के लिए क्या करें? हमें तो टीचर ने नहीं सिखाया इन शब्दों को जोड़ना, जिनको हम आउटलाइन यूज़ करते हैं, जिनको हम कहते हैं ये आउटलाइन है। देखिए आउटलाइंस रटाफिकेशन के लिए एक हद तक ठीक है, लेकिन आपका शब्दकोश जो है, आपका महासागर, वो आउटलाइंस पार नहीं लगवा सकती। कुछ आउटलाइंस एक लिमिटेड टाइम तक ही आपको आपका ट्यूटर, आपका टीचर, आपका गाइड आपको प्रोवाइड करवा सकता है। आपके एग्ज़ाम में आपका गाइड नहीं बैठा होगा, तो जो आउटलाइन उसने नहीं बताई वो क्या करोगे? उसके लिए रेमेडी है जॉइनिंग। इसलिए एग्ज़ाम में पहुंचने से पहले ही जॉइनिंग पर भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। दूसरी बात, लिखने का पूरा पैटर्न कंप्लीट है, राइटिंग आप पूरा अच्छे से कर लेंगे, जॉइनिंग भी हो जाएगी हमारी। टर्न ओवर द पेज, उसके भी वेरियस मेथड्स हैं। आप जो भी स्टेनो सीख रहे हैं सभी ने पेज टर्न ओवर मेथड सीखे होंगे, तो वो यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। पर हाँ, डिक्टेशन रीडिंग मेथड, डिक्टेशन अगर आप अपनी स्पीड वाली रीड नहीं कर पा रहे हैं तो अपने से नीचे की स्पीड पर डेली उस पर प्रैक्टिस करें और उसको रीड करें, क्योंकि वहाँ आपकी राइटिंग बेटर होती है। राइटिंग बेटर होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स वर्ड, शब्द के प्रति आपकी समझ बेहतर होगी, क्योंकि राइटिंग ही समझ नहीं आएगी तो आप, मैं, कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसलिए राइटिंग अपनी प्रॉपर बनाएं। नीचे की स्पीड पर आप राइटिंग पर प्रैक्टिस करें, उस पर रीडिंग पर प्रैक्टिस करें, और जिस स्पीड पर आप फाइट कर रहे हैं कोशिश करें हमेशा उससे ऊंची की स्पीड पर ही आप प्रिपेयर होकर के जाएं, क्योंकि वो वहाँ पर आपकी नीचे की स्पीड पर वो आपको लिखवाएंगे जिस पर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। रीडिंग और राइटिंग पर, राइटिंग आपकी अच्छी आएगी, सुधरी हुई आएगी, और रीडिंग आप बेहतर कर पाएंगे, रीडिंग में ट्रबल नहीं आएगा आपको। अब चलते हैं टाइपिंग पर। स्पेलिंग हमें लगता है कि हम सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात कर रही हूँ मैं। शब्द सही है या नहीं है, कैसे जज करें? जो डेफिनेटली हिंदी में कच्चे हैं फिर भी हिंदी सीख रहे हैं, मैं उनको राय दूंगी कि अपने हिंदी के शब्दकोश, जब आप कोई डिक्टेशन कर रहे हैं तो उसका पिक्चर को
बहुत ध्यान से देखें। कोई भी ऐसे शब्द हैं उनको ध्यान से पढ़ें। सिर्फ शब्दों की नहीं, मैं कहूँगी कि आप जब न्यूज़पेपर भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आप शब्दों को बारीकी से देखें। जैसे मैं यहाँ बात करूँ अगर शताब्दी शब्द की, तो शताब्दी में द पर बड़ी ई की मात्रा होती है या छोटी ई की मात्रा, इसलिए शब्द को ध्यान से देखें कि बड़ी ई की है या छोटी ई की है। आई थिंक बड़ी ई की है। हाँ, ब आधा होता है या पूरा होता है? वैसे ये बहुत ही स्टूपिड था। आई थिंक ब आधा ही होता है, जो पूरा बना रहे हैं वो करेक्ट करें, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ, बहुत ही डेलिकेट वर्ड है कर्नल इन इंग्लिश। कर्नल शब्द, कर्नल को हम बोलते हैं कर्नल, कर्नल, लेकिन स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, बीच में एल आता है जिसका साउंड भी नहीं आया हमको। यानी कि इंग्लिश में भी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखनी है। अब स्पेलिंग में ही गड़बड़ कर दी तो शब्द आप चाहे पूरे 1000 लिखें, 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, भाई मैं तो 1000 शब्द लिख के आया था, टाइप भी 1000 किए, फिर मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि हमने कर्नल लिख तो दिया स्टेनो में, पर टाइप कर्नल नहीं किया, क्योंकि उसकी स्पेलिंग अलग थी। हाफ एरर दे बैठेंगे क्या? कई बार पूरा 1 एरर, सिंगल एरर भी हो जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें शब्दों का, अपनी राइटिंग का और जॉइनिंग का। कुछ एक आधी चीज़ें हैं, बहुत कॉमन है, बहुत बारीकी से, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। पास पास लिखे, हाथ ज़्यादा ना उठाएं, शिफ्ट करें। डू नॉट लिफ्ट योर पेन, जस्ट शिफ्ट इट। तो ध्यान रखें, हो जाता है, माइनर इश्यूज़ हैं, हमें लगता है कि ये क्या ध्यान रखें, ये तो हो जाएगा, हम स्पीड अच्छी करके चलेंगे, 120 भी लिख लेंगे, 140 भी लिख लेंगे, हाथ तेज़ चला लेंगे, बट नहीं, एक लिमिट तक ही आप आगे बढ़ सकते हैं और ऊपर से राइटिंग ख़राब करते चलेंगे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। तो ये माइनर प्रॉब्लम्स सॉर्ट करके चले, जल्दी सॉल्व हो जाती है, अच्छा है, बल्कि शब्दों पर तो बाद में पार पा लेंगे। ये प्रॉब्लम्स आगे नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि आदत बहुत ख़राब चीज़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ भी आया हो। आई होप आप इसको फॉलो कर पाएँ। आई होप ये आपको हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।